अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें उस मुलाकात का जिक्र है जो मुलाकात हुई लेकिन बड़े अजीब-व-गरीब तरीके से हुई। बेसिकली मुलाकात में ये हुआ कि तुर्की के सदर और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात चलती रही और बहुत लंबी चली गई क्योंकि इसके फ़ौरन बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी थी शहबाज शरीफ साहब से। वो मुलाकात अपने वक्त पे शुरू नहीं हुई और 40 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब ने इंतज़ार किया। उसके बाद पता ये चला कि शहबाज शरीफ साहब उस कमरे में आ धमके जिस कमरे में ऑलरेडी पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर मीटिंग कर रहे थे। वो मीटिंग चूँकि लंबी होती जा रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने 40 मिनट तक उनका इंतज़ार किया और फिर सिफारती प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो उस कमरे में चले गए। अब उसकी वीडियो मौजूद है। हुआ दोस्तों क्या, असल में हकीकत क्या है। आरटी एक चैनल है चूँकि रूस का चैनल है और आरटी इंडिया ने यह खबर नशर की। उसके बाद आरटी इंडिया ने एक खबर पे माफ़ी मांगी, लेकिन जो कुछ पुतिन ने किया है शहबाज शरीफ के साथ वो पुतिन की पुरानी आदत है और इसका चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पर भी हो रहा है। इसकी वीडियोस भी बाकायदा मौजूद हैं। मैं आपको ये वीडियो के साथ दिखाऊंगा और फिर ख़बर की हकीकत बताऊंगा कि एग्जैक्टली पुतिन ने शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या किया था। अब यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म नहीं होती, वीडियो से आगे जाती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर्स रिलीज़ हुई हैं, 1 लाख तस्वीरें हैं। जेफरी एप्स्टीन का आपको पता होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जेफरी एप्स्टीन का जिसको नहीं पता मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। जेफरी एप्स्टीन एक सोशलाइट था, एक ऐसा आदमी था जो कि जिस पे इल्ज़ाम था कि ये बड़े बड़े लोगों को, दुनिया के अमीर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। छोटे बच्चे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो सप्लाई करता था। उनकी जिनसी तस्कीन के लिए ऐसा करता था। इसने एक आइलैंड बना रखा था, एक जजीरा बना रखा था जिसका नाम सेक्स सिटी करके कुछ नाम था उसका, और वहाँ पे दुनिया जहान के बड़े लोग जाया करते थे और वो अपनी जिनसी लज्जत के लिए, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए वहाँ पे इसके पास रुका करते थे। ये उनकी मेहमान नवाजी करता था। तो इल्ज़ाम ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि इसका बहुत अच्छा दोस्त है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे फ़ायदे उठाए हैं। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप के साबिक एडवाइज़र रह चुके हैं वो, ये सब लोगों के नाम आए हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि सेनेट के एक कमेटी ने 1 लाख तस्वीर शाया कर दी हैं। इसमें बड़े बड़े लोग भी हैं और इन लोगों की तस्वीर क्या है, उन लड़कियों के साथ वो तस्वीर है कि जिन पे इल्ज़ाम है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें ये बड़े बड़े सियासतदान इस्तेमाल करते थे। जेफरी एप्स्टीन हमें इनके पास भेजता था। तो उन लड़कियों की तस्वीर भी है, उन लड़कियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी है और बड़ी खुली डुली तस्वीरें बैठ है वो। उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी खबर आप मुझसे ले लें, फिर हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे दोस्तों। तीसरी खबर में ये लिखा हुआ है कि वेनेजुएला पे अब बाकायदा ज़मीनी कार्रवाई करने जा रहा है अमेरिका। यानी वेनेजुएला पे अब बाकायदा तौर पर चढ़ाई होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। वेनेजुएला अगला टारगेट है अमेरिका का दोस्तों। तो आइए हम खबर का और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी करनी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब का बटन हमारी हौसला अफजाई करता है, हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम शहबाज शरीफ साहब के साथ असल में एग्जैक्टली हुआ क्या दोस्तों। बीबीसी का आर्टिकल है, गर्मजोशी, मुसाफा और तवील इंतज़ार, तुर्कमानिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ। अच्छा, होता यह है कि अभी बीबीसी ये कह रहा है कि ये जो एक मीटिंग हुई है इसमें गर्मजोशी तो नज़र आ रही थी, ले जनाब। बीबीसी कहता है कि शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गर्मजोशी से मुसाफा किया एक गैर रस्मी मुलाकात के दौरान, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ को पुतिन की तुर्की के एर्दोगान से साबिका बातचीत की वजह से तकरीबन 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। कोई 30 मिनट कह रहा है, कोई 20 मिनट कह रहा है। आरटी इंडिया की एक वायरल वीडियो जो बाद में गलत फहमी की वजह से डिलीट कर दी गई, उसने इंडियन मीडिया में ऑनलाइन मजाक का बायस बनी, जिसमें शहबाज शरीफ को बेसब्री से गेट क्रैश करते हुए दिखाया गया, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने इलाकाई तामीरी बातचीत पर जोर दिया। अच्छा, बेसिकली होता क्या, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो ज़रा देखिए, फिर आपको हकीकत बताऊँगा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हो रहे हैं, वो ज़रा वीडियो देखिए, फिर उसकी हकीकत बताता हूँ आपको।
ये वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। एक वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और साथ में रूस का झंडा है और सीट है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है जिस पे व्लादिमीर पुतिन ने आके बैठना है। और दिखाया गया कि शहबाज शरीफ साहब 30 से 40 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। फिर वो बेसब्रे होकर उठे और वहाँ से उन्होंने उस कमरे में जाकर धावा बोल दिया जहाँ पर ऑलरेडी सदर पुतिन और व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान मौजूद थे। तो इसको RT इंडिया ने इस खबर को शाया किया था, बाद में तरदीद की, माफ़ी मांगी कि हमने गलत रिपोर्टिंग की है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। और फिर चूंकि हुआ क्या था, इस खबर की वजह से शहबाज शरीफ साहब का मजाक बना था, इंडिया में मजाक बना था, बाकी दुनिया में मजाक बना था। अब पाकिस्तान के कहने पे तो ऐसा हुआ नहीं होगा, आई एम श्योर। ये इसलिए किया गया क्योंकि डेफिनेटली इसमें रूस इन्वॉल्व था, इसमें तुर्की इन्वॉल्व था। उन ममालिक ने भी प्रोटेस्ट किया होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सिफारती जो खबरें हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने से आपस के मुल्क की ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो बाद में फिर RT इंडिया ने माफ़ी मांगी है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक पढ़ रहा था, ट्वीट पढ़ रहा था जो कि बेसिकली था हमारे सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से था कि वह पुतिन की पुरानी आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। पुतिन अक्सर जो है वो अपने लोगों को इंतज़ार करवाता है, स्पेशली उन सरबराहान मुमलिकत को। उमर चीमा साहब ने ये ट्वीट किया कि लेट आना या इंतज़ार कराना पुतिन का दायमी मसला है। ओबामा हो या ट्रंप, पोप हो या फिर मलका बरतानिया, जर्मन चांसलर हो या फिर जापानी वज़ीर-ए-आज़म, किसी को टाइम पर नहीं मिला। इससे बदला तुर्क सदर ने लिया था जब उसको कैमरे के सामने इंतज़ार करवाया। शहबाज शरीफ भी एर्दोगान से मशवरा करें। अच्छा, ये उमर, अब चूँकि जब ये उमर चीमा साहब ने ट्वीट किया उस वक्त तक RT की तरदीद नहीं आई थी, तो अब तो तरदीद आ गई तो मामला बदल गया। लेकिन मैं आपको वाकई बताऊं, पुतिन का ये मसला है, वो लोगों को इंतज़ार करवाता है। और उन्होंने, उमर चीमा साहब ने ख़बरों के वो तराशे भी साथ में लगाए हैं जब जब पुतिन ने इंतज़ार करवाया लोगों को और अखबारों में वो ख़बर छपी। और मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ जब पुतिन खुद रजब तैयब एर्दोगान का इंतज़ार कर रहा है और तैयब एर्दोगान उसको वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहा है पुतिन, ज़रा देखिए आप। ये देखा क्लिप, आपने देखा दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी। अब हम आ जाते हैं ट्रंप के ऊपर दोस्तों। ट्रंप की तस्वीर जो हैं वो वायरल हुई हैं। ट्रंप से पहले मैं आपको इतना बता दूं, ये जो प्रेसिडेंट मडूरो हैं वेनेजुएला के, उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वेनेजुएला पर ज़मीनी कार्रवाई होने जा रही है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जंग बेसिकली तबले जंग बच चुका हुआ है और अमेरिका तैयार है पूरी कुव्वत के साथ दोस्तों। अच्छा, अब आ जाते हैं रॉयटर्स की खबर के ऊपर दोस्तों। और ये आपके सामने कुछ तस्वीर आ गई हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ख़वातीन के साथ बैठा हुआ है। सेनेट की जिस कमेटी ने ये तस्वीर शाया की है उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो आपको वाज़े नज़र आएंगे, लेकिन उन लड़कियों के चेहरे छुपा दिए गए हैं जिन लड़कियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं, ताकि उनकी ज़रा ओके। अच्छा जी, सो अब होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि ये न्यूली रिलीज्ड इमेजेस हैं फ्रॉम द एस्टेट ऑफ जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का चेहरा भी आपके सामने आ चुका होगा। अच्छा, अब होता ये है कि 1 लाख तस्वीर हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती सन 2000 तक तो बहुत पक्की थी, और ये जो ज़्यादातर तस्वीर हैं ये सन 2000 से पहले की हैं। स्टीव बैनन है इसमें, जेफरी एप्स्टीन के वो भी दोस्त रहे हैं और ये ट्रंप के एडवाइज़र थे स्टीव बैनन। फिर इसमें बिल गेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बिल क्लिंटन है अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट हैं, ये बड़े करीब रहे हैं, तो इनकी तस्वीर भी उसमें शामिल हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उनकी तस्वीर का आना एक बहुत बड़ी बात माना जा रहा है। अब वो तस्वीर आपके सामने आ भी चुकी हुई है, ये रॉयटर्स ने, और फिर साथ में एक कॉन्डम जो है वो कभी किसी ने जारी कर दिया, ट्रंप के नाम का कॉन्डम जो है वो आई एम ह्यूज के लोगों के साथ ना। इसके पीछे क्या राज है कभी फिर बताऊंगा आपको, बड़ी इंडिसेंट बात हो जाती है क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं वो फैमिलीज भी देखती हैं। अलबत्ता ये हुआ है। अच्छा, अब होता ये है, ये जनाब इस फाइल्स के बाद कहा जा रहा है, इस रिलीज़ के बाद कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप की प्रेसिडेंसी ख़तरे में है।
ट्रंप कह रहा है कि मेरा उससे 2000 के बाद, सन 2000 के बाद कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन पर जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम 1990 की दहाई का इल्ज़ाम है। तो क्या ट्रंप ने भी जेफरी एप्स्टीन की उस सर्विस से फ़ायदा उठाया जो कि ह्यूजली अवेलेबल थी? देखिए, एक बात बताऊं आपको, अमेरिका में किसी फीमेल के साथ ऐसा रिश्ता रखना जिससे आपकी शादी ना हुई हो, वो इतना बुरा नहीं समझा जाता। अलबच्चा बच्चों के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखना, अंडर एज बच्चियों के साथ, ये न सिर्फ वहाँ पे गुनाह समझा जाता है बल्कि इसकी सज़ा बहुत सख्त है। तो ट्रंप की प्रेसिडेंसी तब तक ख़तरे में नहीं है जब तक दीगर लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात की खबरें शाया नहीं होती रहती हैं, उसकी खैर है। हाँ, अब हो तो प्रॉब्लम है, उस ज़माने में चल जाता था। लेकिन अगर उस ज़माने का भी कोई ऐसा स्कैंडल सामने आता है जिसने किसी बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम किया, चाहे वो लड़का या लड़की हो, तो प्रेसिडेंसी तो जाएगी जाएगी, ये जेल में भी जाएगा दोस्तों। तो अभी इन फाइल्स के रिलीज़ होने के बाद मज़ीद क्या चीज़ सामने आती है, बहुत जल्द उसका भी खुलासा हो जाएगा आपके सामने। आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।